अरे बुलडोजर बाबा की सरकार हो चाहे डुल्योर बाबा की हो, हिंदुओं की गवर्नमेंट है, आरएसएस की गवर्नमेंट है, किसी भी हालत में किसी भी तरह से इसको हम सील नहीं होने देंगे। तो करोड़ों अरबों बुद्धिस्ट लोगों की भावना आहत होंगी। ये हमारी आस्था का केंद्र है, जैसे हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम जन्मभूमि है, मुसलमानों की आस्था का केंद्र आपके वो मुसलमानों का केंद्र होता है मस्जिद, वैसे ही हमारी आस्था का केंद्र है। हम किसी भी हालत में इस जगह को हम सील नहीं होने देंगे। ये समाज की जगह है, ये किसी का घर नहीं है, ये जमीन किसी व्यक्ति के नाम अलॉटमेंट नहीं है, भगवान बुद्ध के नाम पर अलॉटमेंट है। लेकिन आज नोएडा अथॉरिटी ने पेनल्टी लगाकर, ब्याज पे ब्याज लगाकर, चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर आज 10.5 लाख या 11 लाख रुपया का उन्होंने 3.5 करोड़ कर दिया। अरे लेकिन हमें इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, बुद्ध विहार बचना चाहिए। जय भीम मूल निवासी, जय भीम जय मूल निवासी, जय भारत जय संविधान। मैं नोएडा अथॉरिटी की इसमें कोई गलती नहीं मानता। नोएडा अथॉरिटी तो वो काम करेगी जो उनका शासन कहेगा, प्रशासन कहेगा। सबसे ज्यादा गलती मैं उन लोगों की मानता हूं, इस संस्था को कम से कम 30-35 वर्ष हो गए, आज 10.5 लाख का जो 3.5 करोड़ हो गया, इस बात के वो जिम्मेदार हैं जो यहां पर गुड़ी मार कर बैठे 25 वर्ष से। वो बिल्डिंग बनाते रहे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि नोएडा अथॉरिटी ने इस जगह का अलॉटमेंट किया है, निर्माण बाद में करना चाहिए था, पहले उनको 10.5 लाख नोएडा अथॉरिटी का देना चाहिए था। लेकिन आज नोएडा अथॉरिटी ने पेनल्टी लगाकर, ब्याज पे ब्याज लगाकर, चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर आज 10.5 लाख या 11 लाख रुपया का उन्होंने 3.5 करोड़ कर दिया। इस बात का खामियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये समाज की जगह है, ये किसी का घर नहीं है। लेकिन जो संस्था में काम कर रहे थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको सबसे पहले इस पैसा को चुकाना चाहिए। लेकिन इस संस्था में जो लोग हैं वो करोड़पति अरबपति हैं, चाहे वो आरएल आनंद जी हों। आरएल आनंद कोई गरीब आदमी नहीं है, वो खुद 3 करोड़ रुपया दे सकते हैं। लेकिन ये समाज पर ये गलत खामियाजा क्यों जाना चाहिए? हम कह रहे हैं ये बुद्ध विहार बचना चाहिए, चाहे पेनल्टी बचे ना बचे, चाहे नोएडा अथॉरिटी कुछ करे ना करे, लेकिन हमें इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। बुद्ध विहार बचना चाहिए। और जो भी देश के लोग हैं, नोएडा अथॉरिटी को हम किसी भी हालत में किसी भी तरह से इसको हम सील नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सील होता है तो करोड़ों अरबों बुद्धिस्ट लोगों की भावना आहत होंगी। ये हमारी आस्था का केंद्र है, जैसे हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम जन्मभूमि है, मुसलमानों की आस्था का केंद्र आपके वो मुसलमानों का केंद्र होता है मस्जिद, वैसे ही हमारी आस्था का केंद्र है। हम किसी भी हालत में इस जगह को हम सील नहीं होने देंगे। वो यदि इस बात का रुपया चाहते हैं तो पेनल्टी इसकी माफ़ करे, पेनल्टी के साथ साथ में वो जो चक्रवृद्धि ब्याज लगाई है उसको माफ़ करे, और हम जेन्युइन जो रुपया है उसको हम देने के लिए तैयार हैं। जब भंते करुणाकर सच बोलता है तो कुछ लोग मेरा विरोध करते हैं, कुछ लोग निंदा करते हैं, कुछ लोग आलोचना करते हैं। लेकिन जब समाज उस पर चिंतन करता है तो वहाँ पर आदमी कहता है कि भंते करुणाकर जो कुछ भी बोल रहा है वो सच है, बाकी सब गलत है। मैं सबसे पहला नोएडा अथॉरिटी को अपनी तरफ से इस नोटिस के लिए धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता और जितना भी आशीर्वाद है मैं देता हूँ। क्यों कि जब तक ये संस्था में हम काम कर रहे थे तब तक इस संस्था को कुछ लोग नोएडा के जानते थे, लेकिन जब से नोटिस दिया है तब से पूरा भारत वर्ष का कोना कोना 2 दिन में महाराष्ट्र, अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब लोग जान गए
जब से भंते करुणाकर की वाइट गई है, हम नोएडा अथॉरिटी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने हमारे बुद्ध विहार का परिचय देने के लिए किया। यहाँ की लोकतंत्र प्रणाली ये होती है कि हर वर्ष चुनाव होना चाहिए, लेकिन 20 और 30 वर्ष से एक ही व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है। अध्यक्ष का काम भी वही करते हैं और कोषाध्यक्ष का काम भी वही करते हैं, जनरल सेक्रेटरी का भी वही काम करते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी 3 लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, अकेले आदमी को काम करना पड़ता है, लेकिन अकेले आदमी को यह ध्यान होना चाहिए कि इस प्लॉट का अलॉटमेंट हुआ है, इसका पैसा जाना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हमको नोटिस भेजे ना भेजे, लेकिन हमें सही टाइम से इस पैसे को भेज देना चाहिए था। लेकिन अब क्या होगा, इस समाज का डोनेशन देते देते, चंदा देते देते कमर टूट गई है। अब ये समाज कब तक देगा? लेकिन मैं सबसे बड़ी भूल यहाँ के मैनेजमेंट की, यहाँ के संस्था के लोगों की मानता हूँ। क्या 20 वर्ष से इनको मालूम नहीं था कि जमीन का अलॉटमेंट हुआ है? उनको चाहिए था। वो तो ऐसे ही करते हैं कि अभी तक ना आए और हम ब्याज बनाते रहें, बाद में इनके स्थान को बंद कर दें। ये जागरूकता का कारण तो हमारा होना चाहिए था। मैंने एक स्कूल को देखा है, उसको भी इन्होंने सील किया है, वो भी सामाजिक संस्था का, ट्रस्ट का चलता था, आपको तो मालूम है। लेकिन जब उनके पदाधिकारी गए और उनके माता पिता गए, उनके गार्जियंस गए, तब बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमसे बात करी थी। यहाँ पर आए थे लोग, हमसे बात कराई थी उनसे, त्रिपाठी जी से, वंदना त्रिपाठी से। उन्होंने कहा या तो आप इंस्टॉलमेंट भर दीजिए। मैंने कहा इंस्टॉलमेंट हम इतना नहीं भर पाएंगे और तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि इसको आप कर दें। मैं आप लोगों से, सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जब इसका इंस्टॉलमेंट बने तब आप तन मन धन से इसमें सहयोग करना। अभी कोई पैसा देना नहीं है, और जो भी पैसा देना है संस्था के नाम से, अभी मैंने भी कल 5000 रुपये भिजवाए थे, आप चेक के द्वारा या IFSC नंबर के द्वारा या अकाउंट के द्वारा आप भिजवाएं। और देश के तमाम बुद्धिस्टों से, तमाम अम्बेडकरवादियों से ये आग्रह करूंगा कि यदि ये बुद्ध विहार पर किसी तरह की परेशानी आती है तो आप सब लोगों का साथ चाहिए, आप सब लोगों की मदद चाहिए, आप लोगों का तन मन धन से साथ चाहिए, क्योंकि ये बुद्ध विहार उन तमाम लोगों का है। महाराष्ट्र में रहने वालों का भी है, उत्तर प्रदेश में रहने वालों का भी है, सारे देश के लोगों का है। ये बुद्ध किसी एक के नहीं है, ये जमीन किसी व्यक्ति के नाम अलॉटमेंट नहीं है, भगवान बुद्ध के नाम पर अलॉटमेंट है, संस्था के नाम पर अलॉटमेंट है। अभी नोएडा अथॉरिटी के साथ वार्ता जारी है। अभी लोग गए हैं वार्ता करने के लिए, और वार्ता करने के बाद वो क्या बात करते हैं, वो वंदना त्रिपाठी जी के पास गए हैं, CO से भी शायद टाइम लिया है, और वो जो कर देंगे उनके अनुसार नहीं चलेगा। जब वो इसको माफ़ करेंगे पेनल्टी को, वो हिंदुओं की गवर्नमेंट है, RSS की गवर्नमेंट है, तुम ले आए थे, BSP की गवर्नमेंट थी, तो तब कहाँ हुआ? एक बार भी नोटिस नहीं आया। अपनी गवर्नमेंट लाओ यदि आप ऐसा करना चाहते हो। अच्छा, हिंदुओं को, BJP को वोट नहीं दोगे और BJP से ये चाहोगे, तो इसी गुस्सा में तो उन्होंने भेजा है ये नोटिस के साथ, ये वोट नहीं देते हैं, दे दो नोटिस। क्या सोच रहे हो आप? वोट दोगे तुम BSP को और उससे छूट जाओगे। अरे वो उनके मंदिर वाले देते हैं वोट उनको, तो उनके मंदिर की जगह को फ्री में गिरवा रहे हैं। एक में ही भंडा फोड़ हो गया है, और कितने मंगाएगा? 3.5 करोड़ का एक आ गया ना, हजारों की बराबर, और कितने मंगाएगा और मंगाएगा। BSP की गवर्नमेंट रही, सपा की रही, नहीं आया। अब ये 2, 4, 6 साल से चलने लग गया है। हाँ, वो जब तो दबी हुई थी फाइल, उन्होंने कहा बवाल हो जाएगा। अब इनको तो बवाल की चिंता नहीं है। कभी किसान आंदोलन वाला बवाल पैदा कर देते हैं, कभी जातिवाद का बवाल पैदा कर देते हैं, कभी सैगोल का बवाल पैदा कर देते हैं, कभी मुर्मू को नहीं बुलाते हैं, कभी जो है वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में राष्ट्रपति कौन सा है वो, क्या नाम है, रामनाथ कोविंद को नहीं घुसने देते हैं। तो एक बवाल थोड़ी पैदा करते हैं, ये बवाल पे बवाल पैदा करते जाते हैं। सत्ता उनकी, व्यवस्था उनकी, न्यायपालिका उनकी, कार्यपालिका उनकी और विधायिका उनकी, तुम क्या करोगे? वो ये कहकर गए हैं कि आप बात कर लीजिए क्या इंस्टॉलमेंट बनता है, और जो इंस्टॉलमेंट बनता है वो आप देते रहिए। देखिए अलॉट हुई है जमीन, तब तो देना पड़ेगा।
जिन्होंने नहीं खरीदी है फ्री में घेर रखा है, जैसे ये शनि मंदिर है तो वहाँ देने की जरूरत नहीं है, ये भी फ्री में घेर लेते, काहे को अलॉटमेंट कराया। अच्छा, हाँ, ये भी फ्री में घेरी, हम पे कोई अलॉटमेंट 50 वर्ष से नहीं आ रहा है। हमने तो 2.5 बीघा बंद करी है। अब भैया खरीदने पे तो यही होता है, बुलडोजर बाबा की सरकार हो, चाहे बुलडोजर बाबा की हो, चाहे तेरी हो या मेरी हो, अब वो तो नियम के अनुसार चल रही। नोएडा अथॉरिटी नहीं मानी तो अरे वो तो मानेगी क्या, उसको तो बच रहेगी। अरे मानेगी क्या, हम आंदोलन चलाएंगे, हम कोई अकेले हैं क्या। हमारे पास देखिए भीम मिशन है, हमारे पास भीम आर्मी है, हमारे पास भीम सेना है, हमारे पास बड़े बड़े युवा हैं आप जैसे लोग आए, मिशन जय भीम है। तो भैया वो इतना आसान नहीं है। नहीं, चंदा कितना देंगे, चंदा 10,000 हो, 20,000 हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, उतना दे सकते हैं, लेकिन इतना थोड़ी दे देंगे 3.5 करोड़। जुर्माना मतलब 10 लाख की चीज तुमने 3.5 करोड़ कर दी। 4 लाख पहले दे चुके हैं और इनका जो मूलधन है वो हम भर चुके हैं। अभी 11 लाख दे दिया हमने। कोर्ट में हम जा चुके हैं, मामला कंसिडर्ड है कोर्ट में मामला कंसिडर्ड है, जो कोर्ट कहेगा वो हम करेंगे। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।